Hello friends, welcome back to our channel Creavidico. Like, share and subscribe to our channel if you are new and press the bell icon to never miss any update. हिस्ट्रिकल रिसर्च मेथड इज द रिकॉर्ड जो हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखते हैं या फिर जो पास्ट एक्सपीरियंस है उस चीज का हम जब रिकॉर्ड रख के हम इन द फ्यूचर में पढ़ते हैं दैट कैन बी रिगार्डेड एज अ हिस्ट्रिकल या फिर हिस्ट्री हम बोल सकते हैं। तो रिसर्च में क्या होगा, जो हिस्ट्रिकल रिसर्च हम लोग करते हैं इट इज बेस्ड अपॉन द पास्ट। जो भी रिकॉर्ड पास्ट में रखा गया है दैट वी विल काउंटेड एज अ, जब हम उसमें इंफॉर्मेशन लेना शुरू करेंगे, एनालिसिस डाटा को हम लोग इंटरप्रेट करेंगे, दैट विल बी रिगार्डेड एज अ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो हिस्ट्री कॉन्सिस्ट ऑफ चेंजेस ऑफ स्ट्रक्चर्स, क्या क्या सोशल स्ट्रक्चर था तब, क्या क्या एक्ट थे, उसका क्या इम्प्लीकेशन था, कितना लोगों को उस एक्ट से बेनिफिट्स हुआ है, ये सब कुछ हम हिस्ट्रिकल रिसर्च करके या फिर एक इवेंट के बारे में, एक पर्सन के बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पर्सन, टाइम्स के बारे में या फिर प्लेसेस के बारे में जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्रिकल रिसर्च। जब भी तुम लोगों को पास्ट के बारे में कुछ एनालिसिस या इंफॉर्मेशन चाहिए, इफ यू वांटेड टू नो अबाउट समथिंग अबाउट द हिस्ट्री, तो तुम लोगों को हिस्ट्रिकल रिसर्च में जाना होगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने क्या बोला था, मैन यूजेस हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड द पास्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट इन द लाइट ऑफ पास्ट इवेंट एंड डॉक्यूमेंट। तो मेन इशू हम या फिर हमें कौन हेल्प करता है, हिस्टोरिकल रिसर्च से हम लोग क्या जान सकते हैं, क्या हुआ था, टू अंडरस्टैंड द पास्ट में क्या हुआ था एंड उसको प्रेजेंट इन द लाइट ऑफ प्रेजेंट पास्ट इवेंट में हम क्या क्या डेवलपमेंट, मतलब उस एक्ट से या फिर उस चीज के वजह से फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट हुआ है। या फिर फॉर एग्जांपल हमें यूएसए का एजुकेशन सिस्टम अगर देखना है तो वी विल गो फॉर हिस्ट्रिकल रिसर्च, पास्ट में कैसा था, या फिर गुरुकुल सिस्टम के बारे में जानना है, इंडियन एजुकेशन, पास्ट एजुकेशन, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ जानना है। तो पास्ट सिस्टम को हम समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्रिकल रिसर्च एंड प्रेजेंट में उसका इम्पैक्ट भी हम देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्रिकल रिसर्च। उसके अलावा देयर आर सेकंड डेफिनेशन में एफ एन क्लिंजर ने क्या बोला था, हिस्टोरिकल रिसर्च इज द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड ऑफ इंक्वायरी ऑफ हिस्टोरिकल प्रॉब्लम। साइंटिफिक मेथड ऑफ इंक्वायरी ऑफ हिस्टोरिकल प्रॉब्लम, हिस्टोरिकल प्रॉब्लम जो साइंटिफिक वे होता है टू नो अबाउट द डिफरेंट हिस्टोरिकल या एंशियंट प्रॉब्लम को, दैट वाज रिगार्डेड एज अ, that application is regarded as a historical research according to FN कर्लिंजर। उसके अलावा भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन अगर हम लोग देखेंगे, ब्राउनी ने बोला हिस्ट्रिकल मेथड मे बी डिफाइंड एज अ सिस्टम in which present day events are studied with reference to the events that took place in the past। जो मैंने अभी बोला, हिस्ट्रिकल मेथड ऐसा मेथड है जो प्रेजेंट में हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन कौन सा इवेंट को, द पास्ट इवेंट विद द रेफरेंस ऑफ जो ऑलरेडी हो चुका है, अबाउट दैट वी विल स्टडी इन द हिस्टोरिकल मेथड। तो हिस्टोरिकल मेथड में क्या क्या पर्पस होता है वो देख लेते थोड़ा। व्हाट आर द पर्पस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, क्यों करते हैं। तो फर्स्ट इज हिस्टोरिकल रिसर्च प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। It provides important information concerning the effect of certain past practices and may suggest plans for future action। Yes, पास्ट में क्या हुआ था उस चीज को हम लोग एनालिसिस करके फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो चीज हमें कौन हेल्प करेगा, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड जब हम अप्लाई करेंगे वो हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल गुरुकुल सिस्टम के बारे में अगर हम लोग आज स्टडी या फिर हम रिसर्च करना चाहते हैं, क्या सिस्टम था उसका, तो हम उसका पूरा डिटेल वे में स्टडी करेंगे, क्या मेथड था, टीचर का रोल क्या था, डिसिप्लिन किसे मेंटेन करते थे, किस तरह से सिखाते थे, एंड वी विल
कम टू अ सजेशन और या फिर कंक्लूजन में आएंगे एंड वी कैन टेल द डिफरेंस कि आजकल क्या चल रहा है, तब क्या था, एंड वी कैन टेक द गुड वन, जो राइट है उस चीज को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन द फ्यूचर एक्शन। ठीक है, वो आ जाएगा फर्स्ट पर्पस में। देन द सेकेंड पर्पस इज इट ऑल्सो ऑफर एक्सप्लेनेशन ऑफ the how and why of many of the theories and practices that has developed and now prevails in the school college। ये एक्सप्लेनेशन करता है जैसे कि आजकल का जो अगर मैं एजुकेशन सिस्टम से ही बोलूं, डिफरेंट पास्ट स्टडी से हम लोगों को डिफरेंट आइडियाज मिला है, गुरुकुल सिस्टम से आइडिया मिला है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो उन्होंने फिलोसॉफी से हमको आइडिया मिला है टू डिसाइड अपॉन द क्या मेथड से सिखाना चाहिए स्टूडेंट्स को, किस तरह से नेचुरल इन्वायरमेंट रखना चाहिए, स्कूल किस तरह से बनाना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए नेचुरल इन्वायरमेंट। तो ये सब कुछ एक्सप्लेन करता है ऑफ हाउ एंड व्हाई ऑफ मेनी ऑफ द थ्योरीज एंड प्रैक्टिस, जो भी थ्योरीज पास्ट में डेवलप। यहाँ पे साइंस का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं अबाउट द न्यूटन्स लॉ, दैट इज अ पास्ट जो एक्सपेरिमेंट था, उस चीज को हम पढ़ के उस चीज को और डिटेल में हम जान सकते हैं एंड वी कैन डेवलप आवर प्रेजेंट सिचुएशन। Then the third is it contributes to an understanding of the significance of the phenomenon study। क्या कंट्रीब्यूट करता है? टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस को जानने में हेल्प करता है ऑफ द फेनोमेनन स्टडी, जो ऑलरेडी हो चुका है उस चीज का इम्पोर्टेंस जानने में भी हमें हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड हेल्प करता है। उसके बाद आएगा इट हेल्प्स टू गेन एन एक्यूरेट अकाउंट ऑफ द पास्ट। यस, पास्ट का नॉलेज या पास्ट का एक्यूरेट जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम हिस्ट्रिकल रिसर्च मेथड के हेल्प से हम लोग जान सकते हैं। उसके बाद इट हेल्प्स टू गेन ए क्लियर पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो। अगर जब हम लोग पास्ट का स्टडी करेंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल क्लियर आवर आइडिया कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, एंड वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन टू पर्सपेक्टिव कि पास्ट में कैसा था, प्रेजेंट में कैसा था। देन कम्स सोर्सेज ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। क्या क्या सोर्सेज है हिस्टोरिकल रिसर्च के, कहाँ से हमको मिल सकता है? ऑटोबायोग्राफी से, डायरीज, कन्फेशन, मेमोरीज, पर्सनल लेटर्स, accessible documents, newspaper, literature, books, magazines, cultural and analytical historical material, artistic material, historical painting, portraits, charts, etc. इन सब से हमको all the sources of historical research मिल सकता है। But to define this particular thing, it has been divided into two categories, which is primary एंड सेकेंडरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्सेस कौन सा होगा? मीन्स विच इज फेस टू फेस इंटरेक्शन हम बोल सकते हैं, या फिर जो सीधे उस सोर्स से आया है, जो विच इज द ओरिजिनल सोर्स से जब आता है, दैट कैन बी रिगार्डेड एज अ प्राइमरी सोर्स इन द हिस्टोरिकल रिसर्च। सो दैट विल बी द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर टर्म्ड एज प्राइमरी सोर्स, बिकॉज हमको पास्ट से रिलेट करना है। सो दैट document, that original document will be regarded as a primary source. So there are solid bases of historical research and are highly prized by a historian। जैसे कि डिफरेंट म्यूजियम में मिल सकता है, हम उसको डिफरेंट लाइब्रेरी से मिल सकता है। दैट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मीन्स द राइटर्स ने खुद एक इंसिडेंट को देखा एंड उसने उस चीज को लिखा है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि इस डेफिनेशन में भी है, ए प्राइमरी सोर्स इज द ओनली रिपोजिटरी ऑफ एन हिस्टोरिकल डाटा लाइक एन ओरिजिनल रिकॉर्ड। जैसे कि रिकॉर्डिंग भी हो सकता है, फोटोग्राफ से
या फिर मिनट, कौन से मिनट में उस ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग किया था। आई विटनेस डिस्क्रिप्शन, जिसने देखा था उसी ने लिखा है उस इवेंट को। दैट ऑल दिस record will be counted as a primary source. Primary sources. Okay. Then primary source में फिर से हम लोग डिवाइड करते हैं थोड़ा। फर्स्ट वन इज द डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड में क्या क्या आएगा, जो मैंने ऑलरेडी अभी बोला है, मीन्स द आई विटनेस एक्चुअल पार्टिसिपेंट और द विटनेस ने अगर उस चीज को लिखा है, या फिर अभी भी वो इंसान जिंदा है, या फिर जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में मुझे रिसर्च करना है, तो उस इंसिडेंट का अगर कोई ऑफिसर है तो उससे जब मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ प्राइमरी सोर्स। बट यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में बोला है तो वी विल हैव टू गो टू जो रिटन फॉर्म में रहता है डॉक्यूमेंट, जिसने जो जिस आदमी के साथ वो हुआ है उसने लिखा है, मीन्स द ऑटोबायोग्राफी हम बोल सकते हैं, या फिर और भी देखते हैं डायरीज हो सकते हैं। देन सोर्सेज आर फॉर एग्जांपल लॉज, जो कॉन्स्टिट्यूशन का लॉज, किसी ने एक्ट जो रिकमेंडेशन देते हैं उसका ओरिजिनल फाइल, चार्टर्स हम, देन कोर्ट डिसीजन का जो फाइल है that will be also counted as our original primary source. Permit, license, record, affidavits of a person, declaration, then bills हो सकता है, hand bills जो stamps लगे होते हैं, that will be also counted. Certificates will be counted. ठीक है, ऑफिशियल मिनट, ये सब कुछ यहाँ कहाँ में आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड ऑफ प्राइमरी सोर्स। उसके अलावा भी न्यूज़पेपर का कुछ, या फिर जब इंडियन इंडिपेंडेंस हुआ था उस दिन का न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, अकाउंट्स, मैप्स, डायग्राम, जो भी बुक्स, पैम्पलेट्स, ये सब कुछ फिल्म्स, उस जमाने का फिल्म, जैसे कि मैं अगर फिल्म लाइन में हूँ तो मुझे फिल्म लाइन में रिसर्च करना है, देन आई विल गो एंड सी द ओल्ड फिल्म, एंड ओल्ड फिल्म को मुझे एनालाइज करके रिजल्ट मिल सकता है, फाइंड आउट कर सकते थे तब क्या क्या यूज करते थे, किस तरह का सिस्टम था। तो फिल्म्स ऑल्सो, देन पिक्चर्स, न्यूज, पेंटिंग, रिकॉर्डिंग, मोनालिसा का पेंटिंग में अभी भी डिफरेंट रिसर्च हो रहा है, तो दैट पेंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्राइमरी सोर्स। रिकॉर्डिंग, ये सब कुछ आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च प्राइमरी में। उसके बाद रिमेन्स और रिलिक्स, मीन्स यहाँ पे रिमेन्स तुम लोग जानते हो, मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना, जिस एक चीज का अभिषेक रह जाना या फिर कुछ चीजें बच जाना, उस चीज को हम लोग रिमेन्स, और मीन्स ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द थिंग हैज बीन डिस्ट्रॉयड, या फिर थोड़ा कुछ बच गया है उस चीज का, तो उसको हम रिमेन्स और रिलिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्सन के साथ एसोसिएट हो सकता है, ग्रुप्स के साथ एसोसिएट हो सकता है, मीन्स वर्ल्ड वॉर के ग्रुप इतने बड़े थे, उसमें से सिर्फ एक इंसान है अभी तक, तो उसको हम रिमेन्स कंसिडर करेंगे। ग्रुप को हम कर सकते हैं, पीरियड को फॉसिल्स, स्केलेटन्स, किसी जैसे कि मम्मी के बारे में सुना होगा, उस चीज में जो मर जाते हैं उसको स्टोर करके रख के उस चीज को भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं इंसान, तो रिसर्च वो भी हिस्ट्रिकल में आएगा। टूल्स, जो पुराने जमाने का टूल्स है या फिर वेपन यूज किया गया है किसी वार में, वो आ जाएगा। फूड यूटेंसिल, क्लोथिंग, बिल्डिंग्स, यस, डिफरेंट जो पुराने बिल्डिंग है, मंदिर, मस्जिद, जो भी है, उस सब कुछ। देन फर्नीचर ऑल्सो विल कम, कॉइन्स, पुराने जमाने का कॉइन्स, आर्ट ऑब्जेक्ट, पिक्चर्स एंड पेंटिंग्स, ये सब कुछ रिमेन्स और रिलिक्स में आ जाएगा। उसके बाद ऑरल टेस्टिमनी क्या होता है? दिस आर स्पोकन अकाउंट, मीन्स किसी ने विटनेस की बात बोल रही थी, जिसने वो चीज इवेंट को विटनेस किया है या फिर उस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, उसका जो बयान बोल सकते हैं, वो ऑरल टेस्टिमनी में आए। ही हैड बीन गिवन
तो वो प्राइमरी सोर्स क्यों हुआ? बिकॉज दिस इज द फर्स्ट सोर्स, या फिर उसको डायरेक्ट उसी से आया है, ना कि किसी और ने सुना फिर किसी और ने सुना एंड उसको बयान दिया. नो, इट विल कम Yes. फ्रॉम डायरेक्ट फ्रॉम द विटनेस और द पार्टिसिपेंट. सो फॉर एग्जाम्पल कुछ इंटरव्यू लिया होगा, उसके बारे में पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है, record or transcript हो सकते हैं, witness related his experience, so that will come under oral testimony. Then we will go forward to secondary source of data. Secondary का मतलब क्या होता है? Means a source is an account or record of historical event or on or more steps removed from the original history. Means direct source नहीं है. जो डायरेक्ट सोर्स होता है उसमें क्या होता है? फर्स्ट स्टेप द मेन पर्सन इज द फर्स्ट स्टेप में आएगा. सेकेंड स्टेप में जिसने सुना है. तो मेनली सेकेंडरी में क्या होता है? मेनली कि जो ओरिजिनल चीज है उससे थोड़ा रिमूव होके, जो भी डिफरेंट स्टेप को रिमूव करके जो आता है, दैट विल बी रिगार्डेड एज अ secondary source of information. Means different reports या फिर इंटरव्यूअर ने डिफरेंट सोर्सेस से उस चीज को मालूम करा एंड उसने रिपोर्ट एक तैयार किया. एक्चुअल विटनेस से नहीं, डिफरेंट पर्टिकुलर पीपल से सुन के उसने उस इवेंट को रिकॉर्ड किया है. तो दिट विल बी काउंटेड एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी, या फिर वही जो मैंने बोला, रिपोर्ट्स दैट द पर्सन हु वाज देयर said or wrote most history books and encyclopedia. जैसे कि डिफरेंट राइटर्स ने लिखे होते हैं ना हिस्ट्रिकल बुक्स, तो वो हिस्ट्रिकल बुक्स या फिर एनसाइक्लोपीडिया किसी और ने लिखा है, राइटर डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स है, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स के बुक्स मिलेंगे. तो ऑल दैट बुक्स विल बी काउंटेड एज अ historical secondary source of information. Okay, now we will move forward to characteristics of historical method. Characteristics of historical method में क्या आएगा? First, this method is universal in nature. Yes, it is universal in nature. Then आएगा, it involves very deep and intensive investigation of material. Deep because historical research में क्या होता है, only the primary and secondary source आपको मिलेंगे. तो you have to analyze और इन्वेस्टिगेशन थोरली करना होगा कि वो मटेरियल या सोर्स एक्यूरेट है कि नहीं, या फिर वो ऑथेंटिक है कि नहीं, वो जानने के लिए डीप इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड. इन्वेस्टिगेशन ऑफ मटेरियल, जो भी पुराने जमाना के है क्या है या नहीं वो जानना. तो इट इन्वॉल्व्स डीप एंड इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन. Then historical facts cannot be repeated in an accurate fashion as can be done in laboratory observation. Accurate fashion means accurately facts cannot be repeated. उस चीज को हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं. जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च में लेबोरेटरी में जो भी साइंस का एक्सपेरिमेंट है, आज अगर मेरा रिजल्ट नहीं निकला है, सेकेंड डे आई विल ट्राई अगेन, थर्ड डे अगर नहीं निकला है अगेन आई विल ट्राई. लेकिन हिस्ट्रिकल के साथ, हिस्ट्रिकल रिसर्च के साथ वी कैन नॉट रिपीट अगेन एंड अगेन, बिकॉज द जो सोर्स मिले हैं वो एक बार ही मिले हैं एंड यू हैव टू एनालाइज इन अ पर्टिकुलर वे. उसके बाद नंबर 4 is only such problems which are based on historical record can be investigated by following these approaches. Only such problems which are based on historical record, जो भी historical record से जुड़ा हुआ है, you can investigate by following different approaches. जो नीचे आएगा approaches, I will say in नेक्स्ट. हाँ, तो उस अप्रोचेस से ही तुम उस चीज को एनालाइज कर सकते हो. उसके बाद हिस्टोरिकल अप्रोच टू रिसर्च इज द एप्लीकेशन ऑफ
साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स। हिस्टोरिकल अप्रोच क्या होता है? इज एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्टोरिकल। साइंटिफिक मेथड ही हम बोल सकते हैं, लेकिन टू स्टडी द हिस्टोरिकल प्रॉब्लम, जो एंशिएंट प्रॉब्लम है उसको स्टडी करने का साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। बिकॉज इसमें भी डिफरेंट स्टेप हम लोग यूज करेंगे, एनालिसिस करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बाय थॉट प्रोसेस। ठीक है। उसके बाद है इन हिस्टोरिकल मेथड hypothesis may or may not be formulated depending upon the nature of research। hypothesis हम formulate कर भी सकते हैं and नहीं भी, based on the जो भी nature of the research है, कि उस चीज में उस hypothesis अप्लाई होगा कि नहीं। मीन्स हम लोग assumption कर सकेंगे कि नहीं। हर एक हिस्टोरिकल रिसर्च में हम लोग एज्यूम नहीं कर सकते, कभी कभी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो फाइंड आउट समथिंग न्यू, तो उस चीज में हम लोग हाइपोथेसिस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ऑलरेडी रिजल्ट तुम लोगों को मिल गए या फिर डिफरेंट टू कॉन्सेप्ट मिला है, तो वहां पे हम लोग एजम्पशन कर सकते हैं कि मे बी दिस मेथड इज, या फिर ये जो इम्प्लीमेंट किया था इन द ईयर, दिस वन विल बी मोर बेटर देन द प्रीवियस वन। तो वो चीज में हम लोग हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर सकते, मीन्स एजम्पशन ले सकते हैं। उसके बाद है द लास्ट वन, द इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एंटायरली डिपेंड अपॉन द टॉपिक ऑफ रिसर्च। मीन जो टॉपिक तुमने लिया है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग यू हैव टू इंटरप्रेट। मीन जिस तरह से जो भी टॉपिक होगा उसके हिसाब से इंटरप्रेट करना होगा। दिस विल बी अप्लाइड इन ऑल द रिसर्च। जो भी टॉपिक लिया है ऑफ द रिसर्च, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एंटायरली डिपेंड्स अपॉन इट। सो आई होप सबको समझ में आया है यहाँ तक। तो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट what do you mean by historical research method with some definition, then purpose of historical research, sources क्या क्या होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या आता है? डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स, रिमेन्स और रिलीक्स, ऑरल टेस्टिमनी। तो सेकेंडरी सोर्स में क्या आएगा? द डिफरेंट जो ओरिजिनल सोर्स है, थोड़ा डिफरेंट स्टेप को क्रॉस करके जो डाटा या फिर हमको मिलता है, that all will be come under secondary source of data and the characteristics of historical method। I hope सब